जय यीशु, जय मसीह। मेरा परिचय है सविता मरावी। मैं अंबिकापुर से हूँ और मैं पुलिस में कार्यरत हूँ। मेरी पहली गवाही है। पहले मैं प्रभु को नहीं जानती थी। मेरी दोस्त कपिला तिगा के माध्यम से मैं जानी और 2013 में मैं किसी को पैसा दे चुकी थी, 2 लाख जमीन संबंधी। पैसा मुझे नहीं मिल रहा था। 2016 तक मैं बहुत इंतजार की, आज मेरा जमीन रजिस्ट्री हो जाएगा, मुझे पैसा मिल जाएगा। दोनों उन लोग ना रजिस्ट्री कराना चाह रहे थे, ना पैसा देना चाह रहे थे। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, बहुत चिंता में थी, बहुत चिंतित हो गई थी कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो एकदम पागल हो गई। मैं एकदम सोच के परेशान हो गई। मेरे 2 बच्चे हैं, अगर मैं 1 लाख भी कर देती तो उसका कितना ब्याज बन जाता, ऐसे वैसे दुनिया भर का सोचने लगी। सोच के मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। फिर कपिला तिगा बोली कि मैं प्रेयर कराई हूँ तो मेरा एक शुभ समाचार है बोलकर। तो मैं बोली बता। तो बोली कि भाई संदीप तिर्की मेरे लिए प्रेयर किए हैं तो मेरा अब रुक गया है, प्रेग्नेंट हूँ बोल के। तो मुझे विश्वास से मैं उसको बोली कि मेरे लिए प्रेयर करा दो, और वो अपने से भी मेरे लिए कई बार प्रेयर कराई संदीप भाई से, और फोन के माध्यम से वो मेरे लिए बीच में प्रेयर करते रहे। और मैं भी विश्वास के साथ मन में मैं भी प्रेयर करती थी। और 2016 में मेरे को मेरा पैसा, फंसा हुआ पैसा 2 लाख रुपए मेरे को वापस मिला। और प्रभु को उसी समय मैं जानी और मुझे विश्वास हुआ, और विश्वास के साथ मैं बीच में भाई संदीप से मैं बात करती रही और मेरा 2 लाख पैसा मिला। उस समय भाई संदीप तिर्की को मैं धन्यवाद उस दिन के लिए देना चाहती हूँ, जो मेरे को प्रभु के सामने लाए और प्रभु को जानने का अवसर दिए। कपिला तिगा को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो मेरे को रास्ता बताई और प्रभु मेरे जीवन में आए और मेरे लिए अगुवाई किए। दूसरी गवाही मेरा है, मेरा भैया का बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया था। यहीं अंबिकापुर मिशन हॉस्पिटल में लाए थे 23 नवंबर 2018 को। 4 बजे करीब उनको झटका गया। अब हम लोग बोले क्या करें, कैसे करें, सांस नहीं ले पा रहे थे। फिर मैं भाई संदीप तिर्की को फोन किया, ऐसा बात हो गया है बोल के। फिर उन्होंने प्रेयर किए। प्रेयर करने के बाद में 2-3 घंटा के बाद आईसीयू रूम में उनको एडमिट किया गया। 14 दिन तक आईसीयू में भर्ती थे और कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे थे, किसी को नहीं पहचान पा रहे थे। बहुत हम लोग परेशान हो गए। ना वो आंख खोलते थे, ना बात करते थे। हम लोग बस रोते रहते थे उनके लिए। फिर आईसीयू से बाहर 14 दिन के बाद निकाल दिए। उनको कोई डॉक्टर पूछ रहा है, ना कुछ नहीं, ना कोई दवाई चल रहा है, ना कुछ भी नहीं। फिर मैं दिन में करीब 2-3 बजे भाई संदीप तिर्की को फोन की, आप कहाँ हैं करके। तो बोले कि आज मैं अंबिकापुर आने वाला हूँ करके। तो मैं बोली कि आप आइए मेरे भैया को देखने के लिए। फिर जब वो 9:30 बजे करीब, रात 9:30 बजे वो मेरे को फोन किए, कहाँ हो बोल के। तो मैं बोली कि मैं अभी घर आई हूँ करके। तब फिर वो बोले मिशन हॉस्पिटल में आ गया हूँ, आ जाओ। फिर मैं गई, फिर मेरे भैया के लिए वहां प्रेयर किए। जैसे ही प्रेयर किए, प्रेयर उनका खत्म हुआ और तुरंत एक नर्स स्टाफ आई और मेरे भैया को बोतल लगाई, सुई लगाई। उसी समय मेरे भैया आंख खोले और दूसरे दिन मेरे भैया को होश आ गया। और हम लोग को खोजने लगे कि वो कहाँ है करके। और हम लोग को बहुत खुशी हुआ और बहुत विश्वास हुआ कि अब हम लोग प्रभु में आ रहे हैं, प्रभु हमारे जीवन में अगुवाई कर रहे हैं। प्रभु को ये दूसरी गवाही के लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। तीसरी गवाही मेरा 2019 के लगभग में मेरे भैया का, फिर दूसरे भैया का एक्सीडेंट हो गया, जिनका नाम शंभू है। उनका एक्सीडेंट हुआ। वो 3 दिन तक किसी से बात नहीं करते थे, बस थर कांपते थे। उनको इतना डर हो गया था। जिस कार में एक्सीडेंट हुआ था उस कार में एक परिवार के 5 लोग थे और भैया को मिला के 6 लोग। तो उसमें से
हस्बैंड वाइफ थे जिनका गाड़ी था, तो वो वाइफ उनकी वो खत्म हो चुकी थी, तो वो अपने से देखे थे। अब उनको वही डर, बहुत डर गए थे कि क्या करूं कैसे करूं, खाना पीना बंद कर दिए थे। फिर मैं बताई भैया का एक्सीडेंट हो गया है भाई संदीप तिर्की के साथ। फिर हम लोग गए मेरे गांव, फिर उनके लिए प्रेयर किए और मेरे भैया उस दिन से खाना पीना खाने लगे। दूसरे दिन जहाँ का गाड़ी चलाते थे वहां फिर दोबारा चले गए और बोले कि अब मैं ठीक हूँ करके। और ऐसे करते करते मेरा विश्वास प्रभु पे बढ़ता गया। अभी 2020 8 मार्च को मेरा दीदी का लड़का, उसका एक्सीडेंट हो गया था होली के ठीक 2 दिन पहले। और हम लोग इतना परेशान हो गए, वो सीरियस स्थिति में था। अब मैं भाई संदीप तिर्की को फोन लगा रही थी, फोन नहीं लग रहा था। फिर मैं ग्रुप में डाली कि मेरे दीदी का लड़का का एक्सीडेंट हो गया है। तो 1:30 बजे रात में मुझे वो फोन किए, क्या हो गया कैसे हुआ। तो मैं उनको बताई कि ऐसा ऐसा हो गया है, मैं 9 बजे के लगभग रायपुर रिफर करा दी हूँ। अब पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि वो तो बेहोश था। और टाका यहाँ डॉक्टर लोग अच्छे से टाका भी नहीं लगाए। और बहुत मैं प्रेयर करने लगी कि मेरा दीदी का लड़का ठीक हो जाए। बहुत, जब तक वहां रायपुर नहीं पहुंचे तब तक मैं बस मन में एकदम प्रेयर करती रही, विश्वास के साथ प्रेयर करती रही कि मेरा दीदी का लड़का ठीक हो जाए कह के। जैसे ही रायपुर पहुंचे तो वो लोग फोन लगाए, मैं खुद से फोन लगाई, वो लोग नहीं लगाए, मैं खुद से फोन लगाई। मेरे को तो हिम्मत भी नहीं हो रहा था कि मैं अभी फोन लगाऊंगी तो पता नहीं वो लोग क्या बताएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं बोल देंगे कि कुछ ठीक नहीं है, बोल देंगे क्या बोल देंगे कह के मैं डर से नहीं लगा रही थी। फिर हिम्मत करके जब मैं लगाई तो बोले कि अभी होश आ गया है। और वहाँ एडमिट करके रखे थे। बहुत इतना भयंकर एक्सीडेंट था कि देख के लोग ऐसे सोच रहे थे कि नहीं बचेगा। डॉक्टर जवाब दे चुका था कि नहीं, ये सीरियस कंडीशन है, यहाँ शायद ही कुछ हो पाएगा करके। लेकिन मैं प्रभु पे विश्वास की और भरोसा की और रायपुर में उसका इलाज कराए। आज वो लड़का ठीक है। प्रभु को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। और मेरा 5वां गवाही है। अभी 1 महीना से मेरा तबीयत बहुत ही ज्यादा मेरा तबीयत खराब हो गया। फिर मैं जब गई डॉक्टर के पास जा रही थी तो मेरा एक्सीडेंट हो गया चौक में। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं घर से जब निकली तब से मैं सोच रही थी कि अरे पता नहीं आज मैं कैसे जा रही हूँ। और बस मेरा दिमाग प्रभु पे ही था। और उस दिन मैं फेसबुक में कुछ ऐसा देख ली थी कि एक आदमी बार बार गाड़ी से एक्सीडेंट होते हुए बच रहा है, बार बार उसके साथ कुछ ऐसे घटना हो रहे हैं, बार बार वहां से निकल के बच रहा है, बार बार बच रहा है। तो बस मेरे दिमाग में भी वही चल रहा था। लेकिन जिस समय मैं चौक में पहुंची तो एक बाइक वाला आया। बाइक वाला मेरे को एकदम ठस से मार दिया, लेकिन मेरे को चोट नहीं लगा, ना मैं गिरी भी नहीं, ना कुछ नहीं, ना गाड़ी को कुछ हुआ, ना कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैं सोची कि प्रभु मेरे साथ हैं, धन्यवाद जीसस करने लगी। फिर मैं वहां से मैं चल गई। इसके बाद अभी ये 1.5 महीना से जो मेरा तबीयत खराब है। और इस बीच में मुझे कुछ ऐसे सपने दिखते हैं कि मेरे को कभी कोई मारने का प्लानिंग कर रहा है, तो कोई और क्या कर रहा है, कोई चीज जात देना, दबा देना। और सांस लेने में मेरे को भयंकर दिक्कत, सांस नहीं ले पाना। शुरू में मेरा तबीयत खराब हुआ तो लोग बोले इस्नोफिलिया हो गया, डॉक्टर बोले इस्नोफिलिया हो गया। इसके बाद डॉक्टर बोले कि नहीं और चेक कराओ। तेज मेडिकल में भी गई, तेज मेडिकल में एक्सरा कराई, एक्सरा के लिए लिखे हार्ट का चेक किए, सब कुछ मेरा नॉर्मल आया। सोनोग्राफी कराई, सोनोग्राफी में भी नॉर्मल आया। 1 महीना बीतने के बाद में फिर से मैं दोबारा ब्लड टेस्ट करवाई तो बोले टाइफाइड हो गया है। अभी मेरा टाइफाइड का इलाज चल रहा था। अब आज मेरा 10 इंजेक्शन आज कंप्लीट हुआ। इसी बीच में मेरे को बोतल लगा। मैं फिर भी एकदम ठीक नहीं हो रही थी और डॉक्टर का कंफर्म मेरा बीमारी का पता भी नहीं चलना, ये भी मेरे लिए कंफ्यूज में हो गई। फिर मैं रोज प्रेयर अपने मन से करते रहती हूँ और बीच में
कभी नहीं भी सकती हूँ, पुलिस का जॉब है, इधर उधर ड्यूटी में मेरे को शाम को ठीक इसी टाइम पे गड़ना भी होता है, तो कभी कभी मैं नहीं भी जुड़ पाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को ये रहता है कि मैं थोड़ा ना थोड़ा कनेक्ट हो जाऊं करके। और मैं विश्वास के साथ प्रेयर कर रही हूँ, विश्वास के साथ प्रार्थना कर रही हूँ। भाई संदीप तिर्की, दिलबर टोप्पो, इन लोगों को मैं हमेशा बोलते रहती हूँ प्रेयर में मुझे भी याद करिएगा बोल के। और प्रेयर करने के लिए मैं बोली कि मेरा प्रेयर कर दीजिए, मेरे को बिल्कुल भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तबीयत खराब है। तो मेरे लिए सिलसा टोप्पो, दिलबर टोप्पो और भाई संदीप, इन्होंने मेरे लिए अंबिकापुर में आके प्रेयर किए। प्रेयर करने के बाद में मैं अद्भुत रीति से चंगाई को पाई। शैतान मेरे को इतना जबरदस्त जकड़ा हुआ था, इतना जकड़ा हुआ था कि रात में मैं सो नहीं पाती थी, रात में नहीं सोती थी, 7 दिन 8 दिन, न दिन में सोऊं न रात में सोऊं। और मुझे बहुत आत्महत्या करने का मन करता था, मरने का मन करता था। मुझे ऐसा फील होता था कि अभी मेरा सांस रुक जाएगा, बस 2 बार 3 बार मैं सांस लूंगी फिर मेरा सांस रुक जाएगा। इस टाइप का मैं एकदम बुरी तरीके से इतना परेशान कि मैं कह नहीं सकती। घर के अंदर रहने से मुझे इतना डर कि मैं अभी मर जाऊंगी ऐसा। जब घर से बाहर निकलूं तो मुझे अच्छा लगने लगता, फिर घर के अंदर घुसूं फिर मेरा तबीयत खराब होने लगता। तो मैं जब प्रेयर करने लगी और भाई संदीप तिर्की, भाई दिलबर टोप्पो और सिलसा टोप्पो, इन लोग सब मेरे लिए प्रेयर किए अंबिकापुर में आके, और आज मैं चंगाई को प्राप्त की। प्रभु को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ, अद्भुत रीति से मुझे चंगाई दिए और आशीष को दिए। और मैं अब मेरा पूरा जिंदगी, पूरा जीवन, हर कुछ मैं प्रभु पे सौंपती हूँ। प्रभु मेरे डॉक्टरों का डॉक्टर हैं। यदि अभी भी मेरे शरीर में कुछ शरीर से लेकर पैर तक कुछ भी बीमारी हो, चाहे जो भी बीमारी हो, जैसा भी हो, मैं बस मेरा इलाज, मेरा दवाई करने का सब कुछ मैं प्रभु पे समर्पित करती हूँ। प्रभु को बस मैं यही प्रेयर करती हूँ, विश्वास के साथ मैं यही बोलूंगी कि प्रभु मेरा इलाज अब तुम करो। और प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद जीसस। और एक और बहुत खूबसूरत मैं गवाही देना चाहती हूँ भाई संदीप तिर्की से। जब मेरा परिचय हुआ, जब उनसे परिचय हुआ तो मैं उनको सपने में देखी थी। तो मेरी दोस्त कपिला तिग्गा को मैं बोली यार ऐसा ऐसा बात है, तो बोली सच में? मैं बोली हाँ, तो क्या बताओ? मैं बोली कि जब वो ना हम लोग के पास मिलने आ रहे हैं, जब वो हमारे पास मिलने के लिए आ रहे थे 2 दिन पहले मैं उनको सपने में देखी और मैं बोली कि वो हमारे पास मिलने के लिए आ रहे हैं और अंबिकापुर में हम लोग से मिलेंगे, और कहाँ मिलेंगे वो मुझे पता नहीं है। और ठीक 2 दिन बाद वो आए और फोन किए कपिला मेरी दोस्त को कि अब मैं तुम लोग से मिलना चाहता हूँ। फर्स्ट मेरा मुलाकात में मैं उनको सपने में मेरे को प्रभु मेरे को मिलवाए, अगुवाई किए। दूसरे बार वो जनवरी में उनके यहाँ प्रेयर 2019 में शायद था, तो उस बार हम लोग को बोले कि आ जाओ, यहाँ प्रेयर हो रहा है आशीष आनंद महोत्सव। तो मैं बोली कि अरे नहीं आ पाएंगे, हम लोग को छुट्टी उट्टी नहीं है करके। तो वो 2 दिन 3 दिन हम लोग को फोन किए कि नहीं आ जाओ। तो मेरी दोस्त को पुत्री की प्राप्ति हुई थी तो उसका जाना जरूरी था। मैं बोली चलते हैं करके, उसको मैं बोली चलो चलते हैं। फिर हम लोग गाड़ी बुकिंग किए और गए। उससे पहले 2 दिन पहले मुझे सपने में दिखा कि हम लोग वहां गए और वहां पुलिस ड्यूटी लगी हुई थी। टीएस बाबा मुझे वहां सपने में दिखे थे। जिस जगह में मेरे को टीएस बाबा खड़े करके मेरे से बात किए, और मैं उस समय उनको बोली, मेरी माँ को बोली कि माँ हम लोग क्या दें, ये तो राजाओं के राजा हैं, ये इनके पास तो सब कुछ है, और ये यहाँ पे मेरे से बात कर रहे हैं और मेरे से मुलाकात किए, तो मैं इनको क्या दूं। तो मेरे पास सड़ा हुआ आलू था खाट के नीचे, उस आलू को मैं निकाली। मैं बोली मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूं, ये सड़ा हुआ आलू को मैं कैसे दूं करके। तब वो बोले कि नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे को कुछ भी नहीं, तुम्हारा मेरे को कुछ
भी नहीं चाहिए, बस एक चीज चाहिए, तुम मेरे ऊपर विश्वास करो और तुम अपने आप को आत्मसमर्पण कर दो, तुम मेरे लिए आत्मसमर्पण कर दो। तो उनके साथ जो गार्ड ड्यूटी कर रहे थे उन्होंने मुझे बोला कि ये राजाओं के राजा हैं, यदि तुम इनके लिए अपने आप को समर्पित कर देती हो तो तुम्हारे पास वो प्यार होगा, वो सम्मान होगा, वो इज्जत होगा जो अभी तक तू नहीं जानी है और नहीं जानती थी, वो सब तुमको देने वाले हैं। ये राजाओं के राजा हैं, इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, ये संपूर्ण है करके। तो मैं बोली हाँ ठीक है, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। और जब हम लोग वहां गए, जिस दिन गए उस दिन सिर्फ जो प्रेयर कर रहे थे, तो राजाओं के राजा हैं करके वहां पे प्रभु की स्तुति किए, तब मुझे मन में ऐसा लगा कि प्रभु ये मेरे लिए ही था और आप मेरे लिए अगुवाई किए। तो प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे अपनाया और मेरे जिंदगी में अगुवाई किए। और इसी प्रकार से मैं प्रभु को जानने लगी और ऐसा ही विश्वास करते करते आज मैं यहाँ तक प्रभु पे आ गई हूँ और प्रभु पे सब कुछ समर्पित करती हूँ। और कपिला टीका के थ्रू मैं प्रभु को जानी, भाई संदीप तिर्की के माध्यम से मैं प्रभु को जानी। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। और संदीप तिर्की, कपिला को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जूम में जितने लोग ऐड हुए और आज मेरी गवाही को जिन्होंने सुने उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को समय दिए, संचालिका को भी बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे लिए इतना समय इतना वक्त दिए। जय मसीह।